हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो स्टमक को कहते हैं, स्टमक इज़ द मस्क्यूलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो स्टमक को क्या कहते हैं? मस्क्यूलर बैग कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक 3 टाइप के मसल से बना होता है। एक सर्क्यूलर मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल और एक ऑब्लिक मसल। रुको दिखाती हूँ। ये है हमारा स्टमक। ठीक है, मैं ये लीवर को हाइड कर देती हूँ। ये हमारा स्टमक और ये डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है। ऊपर होता है ईसोफेगस, फिर आता है स्टमक और फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, स्टमक की जो मैंने मसल बताई सर्क्यूलर, ये है यहाँ पे सर्क्यूलर मसल लेयर ऑफ स्टमक। देखो ये जो आपको ट्रांसवर्स लाइंस दिख रही है, ये है सर्क्यूलर लेयर ऑफ मसल। ये जो लंबी लंबी पूरी बॉर्डर पे जो स्टमक के प्रेजेंट होती है वो है लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, ऑब्लिक लेयर स्टमक के इनसाइड में प्रेजेंट होती है, तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ फूड एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। स्टमक फूड को भी स्टोर करके रखता है और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के डाइजेशन में काम करता है। जो स्टमक HCl सिक्रीट करता है, वो सब प्रोटीन्स और बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को भी डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है लोकेशन। जो हमारा स्टमक होता है वो ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। रुको मैं आपको 3D मॉडल में दिखाती हूँ। ये हमारा स्टमक, ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है। ठीक है, ये एकदम सीधा पूरा वर्टिकल नहीं है, ऑब्लिकली प्रेजेंट है ना स्टमक। अब ये कौन सा रीजन ऑक्यूपाई किया है वो समझाना चाह रहा है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 रीजन में डिवाइड किया जाता है। देखो ये हमारा एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, इसको हम लोग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर आता है बीच में एपिगैस्ट्रिक और उसके राइट साइड पे आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। एपिगैस्ट्रिक के नीचे आता है अम्बिलिकल और उसके राइट एंड लेफ्ट में होता है लंबर रीजन्स। सेम वे जैसे हाइपोकॉन्ड्रियक था वैसे ही लंबर, राइट एंड लेफ्ट लंबर। अम्बिलिकल के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। अम्बिलिकल रीजन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे अम्बिलिकस प्रेजेंट है ना, इसलिए उसको अम्बिलिकल रीजन बोल दिया। अम्बिलिकल के ऊपर आता है एपिगैस्ट्रिक, एपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे, तो अम्बिलिकल के ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सेम वे हाइपोगैस्ट्रिक के राइट एंड लेफ्ट में इलियक, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, तो हमारा जो स्टमक होता है वो कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई करता है? एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक और अम्बिलिकल रीजन। मतलब एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक और अम्बिलिकल रीजन, मतलब ऐसे कुछ स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कि मैंने रफ डायग्राम बनाया, लेकिन समझ जाना। नेक्स्ट आता है शेप एंड पोजीशन। जो हमारा स्टमक है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है इन नॉर्मल एंड एक्टिव पर्सन। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह, उसमें स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन होता है। देखो ये ईसोफेगस से कंटिन्यू हुआ और एक जे शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है ना स्टमक, इसलिए उसको जे शेप्ड ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट आता है साइज एंड कैपेसिटी। जो स्टमक होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या कि स्टमक कितना स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे जैसे हम लोग, हमारी एज बढ़ती जाती है, सबसे पहले बर्थ पे होता है 30 ml। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी स्टमक की कैपेसिटी भी उतनी ही इंक्रीज़ होगी। तो बर्थ पे सबसे कम होता है 30 ml। फिर उसके बाद आता है प्यूबर्टी पे 1 लीटर या 1000 ml हो जाता है। उसके बाद एडल्ट में 1.5 to 2 लीटर्स और मोर, मतलब 2 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है।
ठीक है, ये हो गई हमारी साइज एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं ओरिफिस। ओरिफिस में दो टाइप्स के ओरिफिस होते हैं, एक कार्डियक ओरिफिस और एक पाइलोरिक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस और पाइलोरिक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस क्या होता है? इट इज़ फॉर्म बाय लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस मतलब क्या? कार्डियक ओरिफिस ये हमारा ईसोफेगस है, ये स्टमक है। ये जो ईसोफेगस का लोअर एंड है ना, उससे बनता है हमारा कार्डियक ओरिफिस। ठीक है, लाइज बिहाइंड लेफ्ट सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज। ये भी देख लेते हैं इसका फिगर। मैं बोन्स वाला खोल लेती हूँ। ये था हमारा कार्डियक ओरिफिस, यहीं पे जो लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस से बनता है, और सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज मतलब ये वाला। ऊपर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये दिख रहा है कार्डियक ओरिफिस। एक सेकेंड, कार्डियक ओरिफिस ये रहा। कार्डियक ओरिफिस और सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज है ना लेफ्ट साइड का, वो एकदम लाइन में आते हैं। ये दिख रहा है, सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज के पीछे आता है कार्डियक ओरिफिस। ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको 3D में देखना ही पड़ेगा, ये आप रट्टा नहीं मार सकते। और नेक्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम एंड एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा। वर्टिब्रेट देख लेते हैं। ये था कार्डियक ओरिफिस, ये रहा 11 थोरेसिक वर्टिब्रा। ये दिख रहा है 11 थोरेसिक वर्टिब्रा और कार्डियक ओरिफिस बिल्कुल लाइन में है ना। T11 और कार्डियक ओरिफिस एक सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइलोरिक ओरिफिस। जैसे एक कार्डियक ओरिफिस होता है, ऐसे एक पाइलोरिक ओरिफिस भी होता है। ये हटा देती हूँ। जो हमारा लोअर एंड है या डिओडिनम में ओपन होता है, उसको कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। पाइलोरिक ओरिफिस क्या होता है? इट ओपन्स इनटू द डिओडिनम एंड प्रेजेंट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रे। केयरफुली देखना तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे का लोअर बॉर्डर पे पाइलोरिक ओरिफिस प्रेजेंट होता है। आई होप आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। इट्स पोजिशन इज इंडिकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक बाय। इसका मतलब क्या कि पाइलोर कैसे पता चलेगा स्टमक में कि कौन सा कार्डियक ओरिफिस है और कौन सा पाइलोरिक ओरिफिस? तो वो बताना चाह रहा है कि उसकी पोजीशन कैसे इंडिकेट हो रही है सरफेस ऑफ द स्टमक पे। तो पहला है बाय सर्कुलर ग्रूव या पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन। जब आप DH में स्टमक को उठाओगे तो जो पाइलोरिक ओरिफिस जो होता है ना, उसमें एक टफ प्रेजेंस होती है, आपको टफ फीलिंग आएगी। तो उससे पता चलेगा कि वो पाइलोरिक एंड है, और जो कार्डियक एंड है वो सॉफ्ट होगा। तो उसको ही कहते हैं पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन या सर्कुलर ग्रूव। और दूसरा होता है उस पर प्री पाइलोरिक वेन, मतलब प्री पाइलोरिक वेन प्रेजेंट होती है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कर्वेचर। कर्वेचर दो होते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है वो मैं दिखा देती हूँ। ये जो लेसर कर्वेचर है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग लेसर कर्वेचर। ये जो कॉनकेव पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये लेसर कर्वेचर है। और ये जो बड़ा वाला साइड है, इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। It forms the right border of the stomach and provides attachment to lesser omentum. ओमेंटम का मतलब क्या होता है? ओमेंटम एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है। लंग की कवरिंग को प्लूरा कहते हैं, हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, ऐसे ही एब्डोमेन की कवरिंग को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम।
तो ओमेंटम क्या होता है, एक पेरिटोनियम का ही फोल्ड होता है, ठीक है। तो जो लेसर कर्वेचर पे ओमेंटम प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं लेसर ओमेंटम। सेम वे ग्रेटर कर्वेचर पे जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो अभी हम लोग 3D में देख लेते हैं लेसर और ग्रेटर कर्वेचर कैसा होता है। रुको, ये आपको दिख रहा है, ये जो मैं अभी जूम करके दिखा रही हूँ ये है हमारा लेसर कर्वेचर। ये राइट साइड, ये राइट बॉर्डर बनाता है स्टमक की, ये हम लोग पोस्टीरियर से देख रहे हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू है। और ये जो मोटा वाला पार्ट है ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये स्टमक की लेफ्ट बॉर्डर बनाता है, ये हम लोग पोस्टीरियर से देख रहे हैं, ठीक है। स्टमक की बॉर्डर देख रहे हैं। ये हो गया हमारा कर्वेचर्स। नेक्स्ट है सरफेसिस। सरफेसिस दो होती हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस आगे की साइड होती है, मतलब फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। फॉरवर्ड एंड अपवर्ड क्यों, देखो स्टमक ऐसे स्लांटली प्रेजेंट होता है, तो जो इंटीरियर सरफेस होगी वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होगी और ऊपर की साइड होगी। सेम वे जो पोस्टीरियर सरफेस होगी आपको दिख रहा है कि पीछे है और थोड़ा नीचे की तरफ है, मतलब बैकवर्ड्स है, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पार्ट्स ऑफ द स्टमक। स्टमक के दो पार्ट होते हैं, स्टमक डिवाइड होता है, ठीक है, एक कार्डियक पार्ट और एक पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फंडस और एक बॉडी। जो स्टमक का जो बल्ज पार्ट होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला, मतलब यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये जो बल्ज पार्ट है जो मैं जूम कर रही हूँ वो फंडस है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो बॉडी हो गया। अब ये इसको मत देखना, ये तो सर मसल लेयर दिखा रहा है, ठीक है, बस ये देख लेना, मैं फंडस दिखा रही हूँ और बॉडी ये हमारा कार्डियक पार्ट हो गया। और यहाँ जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट होता है वो पाइलोरिक पार्ट होता है। पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल फिर कंटिन्यू होता है पाइलोरिक ओरिफिस में, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।